तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अरिहंत के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में जरूर आएंगे। अपनी कॉपी में लिख लो, बोर्ड्स में जरूर आने हैं। अगर आ गए तो तुम टॉप मार जाओगे क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस हैं ये। क्या रहा गिवन बिलो, देख तो लो यार, गिवन बिलो देख लो। गिवन बिलो इज एन इक्वेशन where p is real number, p एक रियल नंबर है। For what value of p will this equation not be a quadratic equation? Justify your answer. किस वैल्यू की वजह से, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बोल दिया ना मैंने। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब मालूम नहीं। किस p की किस वैल्यू की वजह से, p की किस वैल्यू की वजह से ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होगी। बहुत इजी। p की वैल्यू 0 होगी अगर, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। भैया जहां इस इक्वेशन में अगर x की हाईएस्ट वैल्यू स्क्वायर ही नहीं रहेगी तो ना तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी, ना तो इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब ना तो इसकी ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ना तो इसके रूट्स होंगे, और ना तो इसके दो रूट्स रहेंगे, और ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो p की 0 वैल्यू की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी। रीजन तुम लोग लिख सकते हो, एज वी नो p cannot be equals to 0. If it is 0, then it is not a quadratic question. इतनी इंग्लिश नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बता दो क्वेश्चन, फिर भी देखो करते जाते जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even number is 340. Sum of squares of 2 consecutive even number। 2 consecutive even number, consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक। आज है संडे, कल है मंडे, परसों है ट्यूसडे, एक के बाद एक। मान लो आज फ्राइडे है तो कल क्या सैटरडे। तो जो नंबर है ना, डे थोड़ी ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive इवन नंबर, 2 consecutive इवन नंबर। जैसे सपोज एक इवन नंबर है 8, तो दूसरा आएगा 10। अब हम लोग को तो दे नहीं रखा कि 8 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारा हो जाएगा x, तो दूसरा क्या होना चाहिए, 8 में कितना जोड़ दो तो 10 बनता है, 2 जोड़ दो, काम खत्म। अगर x एक इवन नंबर है और इस इवन नंबर में हम 2 जोड़ देते हैं तो रिजल्ट भी इवन होगा। और ये कैसा इवन होगा, अरे इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं बोल रही। 8 है, देखो 8 में 2 जोड़ना है 10 बन जाता है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। एक और ले लो, जैसे मान लो 24 है, 24 के बाद इवन नंबर आता है 26। अभी भी तो 2 ही जोड़ रहे हैं, तो हमने मान लिया हमारा x एक नंबर है जो कि इवन है, और इसमें अगर हम क्या करते हैं 2 जोड़ दे तो नेक्स्ट नंबर भी इवन ही होगा। सिंपल इजी। हमसे कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive इवन नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive इवन नंबर, 2 consecutive इवन नंबर का कर दो स्क्वायर, कर दिया। अब उन दोनों को कर दो ऐड, यानी सम कर दो, तो वो 340 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, पता है हम लोग को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट दैट एड अप टू 15 एंड हैज अ प्रोडक्ट ऑफ 28। बहुत इजी है, देखो बस कंफ्यूज कर रहा है।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो विथ रूट्स, उसके रूट्स के साथ, दैट एड अप टू, जो कि ऐड होने के बाद, जैसे सपोज अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, दोनों ऐड होने के बाद क्या देते हैं, 15 देते हैं। और दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देते हैं, 28, कौन क्या देते हैं, 28 देते हैं। बहुत इजी है, हम लोग को पता है, बस क्या पुट कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की, काम खत्म, इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैसा है, अरे हो गए, हो गया वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 हमसे कह रहा है अ स्टोर सेल्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज, स्टैंडर्ड टॉयज एंड प्रीमियम टॉयज। स्टैंडर्ड टॉयज मेरे लिए, प्रीमियम टॉयज किसके लिए, कुछ नहीं। एक स्टोर है जो स्टैंडर्ड टॉयज बेचता है, स्टैंडर्ड, अमीरों वाले, गरीब, क्या यार, कोई गरीब नहीं होता, बस पैसा कम होता। स्टैंडर्ड टॉयज और प्रीमियम टॉयज, इधर प्रीमियम टॉयज है मैं, ठीक, दो तरह के खिलौने बेचता है। और कस्टमर बाइज अ टोटल ऑफ 16 टॉयज, एक कस्टमर ने टोटल 16 टॉयज खरीदे ऑफ बोथ द टाइप्स, दोनों तरह के मिला के 16 है। तो अगर स्टैंडर्ड टॉयज एक्स है और प्रीमियम टॉयज वाई है, तो दोनों को मिला के उसने 16 खिलौने खरीदे, बहुत अमीर है। एक प्रीमियम खरीदा होगा, 15 ये खरीद लिए होंगे, अमीर। Such that the product of the number of toys of each type is 28। अगर दोनों के ईच टाइप के जो भी खिलौने हैं उनका अगर प्रोडक्ट कर दें, सच दैट दोनों का प्रोडक्ट 28 होता है। फिर से वही कह देगा, फ्रेम द इक्वेशन, और क्या कहेगा, फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 16, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 28, क्वेश्चन खत्म, कुछ सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन फ्रेम करनी है, एक्स अल्फा एंड बीटा यानी एक्स और वाई जो ले लिए थे उनकी वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकाल के बताओ भैया ये आदमी अमीर है कि गरीब। इसने फ्री एंड टॉय कितने लिए, इसने हॉट व्हील ली है, या फिर इसने ड्रिफ्ट मारने वाली रिमोट कंट्रोल कार ले ली। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। The length of rectangular garden is 6 meter more than its width। एक रेक्टेंगुलर, क्वेश्चन नंबर डाल देना चाहिए, कुछ नहीं। The length of rectangular garden is 6 meter more its width। width कितनी, x ले लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, x मीटर, ये width, width यानी breadth, width क्या बोलते हैं। द टोटल एरिया ऑफ गार्डन है 72 मीटर स्क्वायर। इतना गंदा क्वेश्चन, 72 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 72 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, और ये एरिया कहाँ से आया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, है ना भैया, इसकी लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये एरिया आएगा। लेंथ हमें दी है 6 + x, ब्रेथ हमने मानी है x, ये है 72, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लो, आंसर दे देना। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन चेंज हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 290। जैसे इवन वाला किया वैसे ऑड वाला होता है, एक ऑड नंबर 9 ले लिया, दूसरा ऑड नंबर 11 होता है, कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, यानी नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 2 जोड़ना होता है, नेक्स्ट ऑड नंबर। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 9, तो पता नहीं 9 है कि नहीं, हम x मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर को क्या मान सकते हैं, x + 2। x क्या होना चाहिए, पर ऑड होना चाहिए। अगर x ऑड है तो x + 2 करने के बाद भी क्या देता होगा, एक
ऑड नंबर है ना। बन गया। दोनों को क्या करोगे, बिना देखे बताया जा सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल में कुछ दे रखा होगा, 290 दे रखा है। अरे सम करना और स्क्वायर कर देना। गौरव, गौरव भैया कह रहा है गौरव सेव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन मे में उसने कुछ पैसे सेव किए। लेट सपोज ये मे है, मे में उसने सेव किए हैं, कितने किए हैं नहीं मालूम, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपए सेव किए। फिर कहता है ही सेव्ड 3440 इन अ मंथ ऑफ जून। फिर जून में उसने कितने सेव किए हैं, दिख रहा है ये, मार्कर लाइट हो गया, कितने सेव किए हैं, 3540 रुपए जून के महीने में। He noticed that his total savings in May, इसने नोटिस किया कि इसकी जो टोटल सेविंग्स मई में थी एंड जून में, यानी मई और जून की मिला के, यानी x प्लस 3540 मई और जून की मिला के इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सेविंग्स इन मई में जितनी सेविंग्स की थी उसका स्क्वायर कर दो, उसके बराबर है। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेंगे। ये वाली थोड़ी सी टफ है क्योंकि इस समय क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी कुछ इस तरह की। हाँ लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, लेंथी नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है ना। सॉल्यूशन लगा देंगे, सॉल्यूशन आप लोग देख लो क्या इक्वेशन बन रही है ताकि सॉल्व करने की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कितने मिनट का हो गया। चलो क्वेश्चन 9 नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही खत्म। चलो बाय।